नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। और इस वीडियो में बात करने वाले हैं लावा के लेटेस्ट फोन लावा अग्नि 4 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, लावा ने लॉन्च कर दिया अपना लेटेस्ट फोन और ये फोन जो है ना वो बजट से मिड रेंज सेगमेंट के बीच में लाई करता है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिसका प्राइसिंग है वो अंडर 25 के होने वाला है और इनिशियल सेल में ये 22,999 रुपीज के साथ मिलेगा, कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट के बाद मिलने वाला है। और ये कमाल की डील होने वाली है। मतलब अगर मैं इसके वेरिएंट की बात करता हूँ तो ये सिर्फ एक ही वेरिएंट में अवेलेबल होगा जो कि होगा 8GB प्लस 256GB। और ये मुझे लगता है कि लावा ने बहुत बढ़िया काम किया हुआ, क्योंकि 128GB लाने का कोई मतलब नहीं है। आज के डेट में जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है 128 की नीड इतनी नहीं रह गई। 256GB स्टैंडर्ड होना चाहिए। और 512GB के साथ होता है कि प्राइसिंग काफी बढ़ जाता है तो लोग अदर फोन्स में स्विच कर जाते हैं। तो 256GB के साथ लॉन्च किया है तो वो काफी बढ़िया डिसीजन लिया हुआ है। ओवरऑल हम डिजाइन एंड लुक की बात करते हैं तो डिजाइन एंड लुक इस फोन का कमाल का है। मतलब काफी प्रीमियम लगता है। अगर इसके हम बैक पैनल की बात करें तो काफी मिनिमल लुक के साथ आता है। जो इसका कैमरा का मॉड्यूल है वो भी काफी यूनिक सा ही लगता है। मतलब कि आज की डेट में जो बड़े बड़े कैमरा के मॉड्यूल्स आया करते थे पहले, वो अब काफी कम हो चुके हैं। और जो ये मिनिमल सा डिजाइन लुक आता है ना वो बहुत ही बढ़िया लगता है। हालांकि जो कैमरा का मॉड्यूल का जो डिजाइन है वो कुछ एक आध दो फोन्स में आ चुका है, जैसे कि टेक्नो का आपको फोन ध्यान होगा, या आईफोन का जो 17 एयर लॉन्च हुआ था वो भी सिमिलर सा डिजाइन आता है। बट ओवरऑल जो इसका डिजाइन है वो बहुत ही बढ़िया है। एंड जो इसकी पूरी बॉडी है ना वो पूरी मेटेलिक बॉडी से आता है। पूरा जो आपका बॉडी है वो एल्यूमिनियम फ्रेम का बना हुआ है। तो मतलब मेटेलिक बॉडी के साथ ये फोन कमाल का ही लगता है सामने। तो जैसे कि मैं सारे वीडियो में बोलता हूँ कि आप वीडियो को लास्ट से देखिएगा। वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि इस फोन को आप कंसिडर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, क्या इस फोन में कमी है, क्या इंप्रूवमेंट की नीड है। तो बात करते हैं इस फोन के बारे में डिटेल में। तो इस फोन का जो कलर है आपको दो कलर्स में अवेलेबल होगा। जो पहला कलर है वो एक सिल्वर फिनिश में आता है। मतलब जो इन्होंने नाम दिया वो तो व्हाइट नाम दिया हुआ है, बट जो ओवरऑल फिनिश है वो थोड़ा सा सिल्वर फिनिश में आता है। एंड जो उसका बैक पैनल है वो आपका मैट फिनिश में आता है, तो आपको फिंगरप्रिंट के निशान नहीं मिलने वाले हैं। और जो दूसरा कलर है वो डार्क ब्लैक कलर है। मतलब दोनों ही कलर काफी प्रीमियम लगते हैं। मतलब अगर आप दोनों कलर को देखेंगे ना तो दोनों कलर बहुत ही प्रीमियम सेट होता है। इस प्राइसिंग सेगमेंट में जो इन्होंने ये फोन और ये डिजाइन लॉन्च किया ना वो कमाल का दिखता है। और ये बिल्कुल फ्लैट डिजाइन के साथ आता है, कोई भी कर्व डिस्प्ले कोई भी ऐसा नहीं आता। और जो काफी कॉम्पैक्ट सा फील होता है। हालांकि ये कॉम्पैक्ट डिजाइन नहीं है, थोड़ा सा फोन बड़ा है, बट जो ओवरऑल डिजाइन है ना वो आपको कॉम्पैक्ट का फील देगा। और अगर हम डिस्प्ले की बात करते हैं तो इसमें आपको 6.67 इंचेस का फुल एचडी प्लस एमोलेड डिस्प्ले मिलता है। ये 1.5 का रिजोल्यूशन को सपोर्ट करेगा और ये एक 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करेगा। और अगर हम डिस्प्ले की बात करते हैं ना तो जो चिन एंड बेजल्स हैं वो बहुत ही कम है। हालांकि अगर आप हायर प्राइसिंग सेगमेंट में जाएंगे तो आपको इससे भी कम चिन एंड बेजल्स मिलते हैं, बट इस प्राइसिंग सेगमेंट में इसके जो चिन एंड बेजल्स है वो देखने में काफी कम लगते हैं और फोन दिखने में काफी प्रीमियम लगता है। तो परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो इस फोन में आपको मिलता है डायमेंसिटी का 8350 प्रोसेसर, जो कि एक मिड सेगमेंट प्रोसेसर है। अगर इसका हम अंतुतु स्कोर की बात करते हैं तो आपको 12 लाख से 14 लाख का एवरेज स्कोर मिलने वाला है। और अगर हम इसके ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो आपको जो डे टू डे टास्क होगा ना उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। इसमें आपको LPDDR 5X रैम मिलता है और UFS 4.0 मिलता है। मतलब रैम और जो स्टोरेज है ना वो उन्होंने लेटेस्ट दिया है। मतलब ये काफी देख के अच्छा लगा कि इन्होंने जो UFS स्टोरेज है ना उससे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया हुआ और रैम भी जो है ना उससे भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया हुआ है। हालांकि आज की डेट में देखेंगे तो आप कई प्रीमियम ब्रांड्स ऐसे जो प्रीमियम फोन भी लॉन्च कर रहे हैं उसमें भी आपको UFS 4.0 स्टोरेज देखने को नहीं मिलता है। उससे कम UFS 3 दे देते हैं या 3.1 दे देते हैं, तो वो एक कमी रह जाती है। बट इस फोन में आपको UFS 4.0 स्टोरेज मिलता है। गेमिंग की बात करते हैं तो आप इसमें मीडियम सेटिंग पे गेमिंग कर पाएंगे। हाई एंड सेटिंग्स पे गेमिंग करने के लिए फोन नहीं बना हुआ, बट इस प्राइस सेगमेंट के हिसाब से मीडियम सेटिंग गेमिंग आपको करने के लिए बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और साथ में इसमें आपको वेपर चेंबर कूलिंग का भी सपोर्ट मिलता है। तो फोन का जो हीटिंग इश्यूज है ना उसमें भी आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और इस फोन में आपको मिलता है 5000 mAh की बैटरी और 66 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। मतलब आपको आराम से ठीक ठाक से एक दिन के आसपास बैकअप मिलने वाला है और आपकी चार्जिंग स्पीड भी जो है वो भी क्विक होने वाली है। बात करते हैं कैमरा के बारे में तो इस फोन में आपको मिलता है 15 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा और 15 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा। और इसके हम फोटोज की बात करते हैं, मतलब ओवरऑल कैमरा की परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो कैमरा परफॉर्मेंस डिसेंट से एवरेज सही है। मतलब इस प्राइस सेगमेंट में जस्टिफाई करता है। हालांकि जो लावा के जो ओवरऑल आउटपुट है ना इनके कैमरेज का वो थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि एनहांस करने की जरूरत है। मतलब ओवरऑल फोन तो काफी बढ़िया बनाया, बट जो कैमरा है ना उसमें थोड़ा सा इनहांसमेंट की जरूरत है। बाकी ओवरऑल फोटोज इतने बुरे नहीं है, फोटोज काफी अच्छे आते हैं इसके कैमरे के। और ये फोन IP64 रेटिंग से आता है। मतलब आपको पानी की छींटे वटे से प्रोटेक्शन मिलेगा, इन डेप्थ वाटर का प्रोटेक्शन आपको नहीं मिलता है। और इसमें आपको एक्शन बटन का भी सपोर्ट मिलता है। मतलब एक्शन बटन आपने देखा होगा कि आईफोन ने स्टार्ट किया था, फिर OnePlus ने फॉलो किया। आज की डेट में मतलब कई सारे ऐसे प्रीमियम फोन है जिसमें कि आपको एक्शन बटन मिलता है। ओप्पो का जो अभी रिसेंट फोन लॉन्च हुआ है Find X9 Pro उसमें भी आपको एक्शन बटन देखने को मिलता है। तो सिमिलरली लावा ने भी अग्नि 4 में एक एक्शन बटन दिया हुआ है जिसको कि आप डिफरेंट एक्शंस के लिए आप इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं या फिर आप इसको ऑफ भी कर सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से नीड के हिसाब से इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और इसको यूज कर सकते हैं।
और बात करते हैं कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स के बारे में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मोस्ट ऑफ द आज के डेट में फ़ोन्स आ रहे हैं उसमें एआई का इंटीग्रेशन रह ही रहा है। मतलब कि ऑलमोस्ट जितने भी अच्छे ब्रांड के फ़ोन आ रहे हैं और प्रीमियम फ़ोन्स आ रहे हैं उसमें हर जगह एआई का आपको काफ़ी ज़्यादा इंटीग्रेशन मिलता है। तो लावा में भी आपको वो सारे बेसिक फीचर्स मिलते हैं जो कि एआई के साथ, सर्कल टू सर्च हो गया या एआई कॉल असिस्टेंट हो गया, तो वो भी आपको मिलेगा। और साथ में इन्होंने एआई एजेंट्स भी बना के दिए हुए हैं जो कि आपको मतलब एक्स्ट्रा कुछ फीचर्स देखने को मिलेगा। जैसे कि एक डॉग टाइप का इन्होंने आइकन बनाया हुआ है जो कि आपके होम स्क्रीन पे आप इसको लेके आ सकते हो। आप जब भी इसको टाइप करोगे तो आपका एजेंट एक्टिवेट हो जाएगा और आप एजेंट के अंदर जाके आप कुछ भी एआई से इंटरेक्ट कर सकते हो, कुछ भी उससे पूछ सकते हो, कोई भी सॉल्यूशन आप ले सकते हो या जो भी आपको डिस्कशन करना आप कर सकते हो। साथ में इन्होंने कुछ बेसिक एआई एजेंट भी बना के दिए हैं, जैसे कि अगर आपको टीचर की एक जरूरत है, मतलब कुछ मैथ्स या फिर कोई भी आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है, कुछ भी टीचिंग रिलेटेड इश्यूज हैं, तो आप उस पे फोटो डाल सकते हो या फिर क्वेश्चन पूछ सकते हो और आपको उसमें डिटेल आंसर एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। साथ में एआई मेल एंड एआई फीमेल का भी सपोर्ट मिलता है, तो आप कन्वर्सेशन करने के लिए आपको एक एआई के एजेंट्स इन्होंने दिए हुए हैं। और लावा का एक और अच्छा फीचर है कि आपको 1 साल का कंप्लीट फ़ोन रिप्लेसमेंट की गारंटी देता है। मतलब अगर फ़ोन में कोई भी एक्सटर्नल डैमेज ना हो या फिर फ़ोन में ऐसा जैसे होता है कि पानी में आपने गिरा दिया, कुछ ऐसा डैमेज ना हो, कुछ इंटरनल हार्डवेयर इश्यूज़ हो गया, फिर कोई भी ऐसा इश्यूज़ हो गया और वो रिकवरेबल नहीं है, तो आपको कंप्लीट नया फ़ोन आपको मिलेगा। मतलब ये काफ़ी एक अच्छी बात है लावा के लिए। और इनका जो एंड्रॉइड अपडेट का प्रॉमिस है, वो आपको 3 एंड्रॉइड अपडेट और 4 साल का सिक्योरिटी अपडेट आपको मिलने वाला है। तो मतलब एंड्रॉइड एंड ओएस पे ना इन्होंने काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया है। मतलब इनके कुछ साल के जो भी पुराने फ़ोन्स है उसमें भी इन्होंने यही चीज़ ध्यान दिया हुआ है और मुझे लगता है कि ओएस जो चीज़ आती है ना वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है। मतलब आपको रेगुलर सिक्योरिटी अपडेट्स और रेगुलर एंड्रॉइड अपडेट्स मिलते हैं ना, तो आपका जो फ़ोन होता है आप लंबा यूज़ कर सकते हो। अब बात करते हैं इस फ़ोन के कंक्लूजन के बारे में। क्या मुझे लगता है कि अगर आपका 20 से 25,000 का बजट है, मतलब अगर आप 20 से 25,000 के बीच में देख रहे हो और कोई लेटेस्ट फ़ोन देख रहे हो और फ्लैट डिस्प्ले के साथ आपको कुछ नया डिज़ाइन चाहिए, तो आप इस फ़ोन को बिल्कुल कंसिडर कर सकते हो। मतलब हालाँकि इस प्राइस सेगमेंट में अदर फ़ोन्स लाइक करते हैं, बट परफॉर्मेंस वाइज़ और ओवरऑल जो इनका लुक एंड फील है ना, वो काफ़ी यूनिक है, मतलब काफ़ी प्रीमियम फील होता है। तो आप इस फ़ोन को बिल्कुल कंसिडर कर सकते हो। मुझे एक चीज़ इसमें प्रॉब्लम लगती है कि प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ी-सी कमी है। मुझे लगता है कि इसका जो बैटरी है ना, वो इनको इम्प्रूव करना चाहिए। मतलब 5000 मिली एम्पीयर की बैटरी ऐसा कम नहीं है, बट अगर आप देखें होंगे कि आज की डेट में प्रीमियम सेगमेंट, मतलब 1 लाख का जो फ़ोन अभी ओप्पो का जो फाइंड एक्स9 प्रो है, वो 1,10,000 का फ़ोन है, उसमें भी उन्होंने 7000 मिली एम्पीयर की बैटरी दी हुई है। तो मुझे लगता है कि बजट सेगमेंट में ना, आज की डेट में मोस्ट ऑफ द फ़ोन्स में आपको 6000 या 7000 मिली एम्पीयर की बैटरी मिल रही है, तो लावा को भी वो कंसिडर करना चाहिए। और इनको थोड़ा बहुत कैमरा पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है। कैमरा का जो इनका ऑप्टिमाइज़ेशन, हालाँकि कुछ सालों में इनका जो कैमरा का ऑप्टिमाइज़ेशन है वो काफ़ी इम्प्रूव हुआ है, बट थोड़ा बहुत और ध्यान देने की ज़रूरत है। मतलब ओवरऑल बाकी ये फ़ोन में कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, फ़ोन काफ़ी बढ़िया है। आप इस फ़ोन को बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। आप बताइए कि आपको ये फ़ोन कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए